हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी मुंबई के रिगार्डिंग। आईसीटी मुंबई, दिस इज इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। यहाँ पर मास्टर प्रोग्राम के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है फॉर द एडमिशन नोटिस, राइट। यानी कि मास्टर प्रोग्राम अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं, अपना पीजी कोर्सेज अगर आप आईसीटी मुंबई से करना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा। क्या नोटिफिकेशन है ये आप देख सकते हैं, ये कुछ नोटिस यहाँ पर रिलीज हुआ है, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ अपने हाईलाइटेड पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री, मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद केमिस्ट्री। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी कैंपस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी कि आपके पास अगर क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं था या बीएससी में मैथमेटिक्स नहीं था, देन यू विल बी अप्लाई फॉर केमिस्ट्री। क्या आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, मीन सीट का इनटेक कितना रहने वाला है, फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात करेंगे, सिलेबस, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट अ सिलेबस, बिकॉज आईसीटी मुंबई का सिलेबस ऐसे कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, बट मेरे पास है। मैंने भी कहीं से किसी ना किसी की हेल्प से ये सिलेबस को लिया है। सो मेक श्योर मैं आपके साथ सभी के साथ शेयर करूंगी, तो सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेलोशिप के बारे में बात करेंगे, कौन सी स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलती है या नहीं मिलती है, एग्जाम सेंटर, द डाउनलोड नोटिफिकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर एंड द स्ट्रेटेजी, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ वन बाय वन। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे फॉर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आईसीटी मुंबई के बारे में, सो देखो आईसीटी मुंबई जो एक कैंपस है, ठीक है, यहाँ इसके 3 कैंपस हैं बेसिकली। आपको यहाँ पर 3 कैंपस मिलेंगे। मैं आपको साथ साथ शो भी कर देती हूँ वो 3 कैंपस। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, मुंबई, आईओसी भुवनेश्वर एंड आपका जलाना। तो ये आपके 3 यहाँ पर क्या है, आईसीटी मुंबई का कैंपस है। उसके बाद अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, तो ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी अच्छी ग्रेडिंग की यूनिवर्सिटी है, राइट। ये ग्रेड इसका बहुत अच्छा है, आईआईटी एंड एनआईटी के लेवल की ग्रेडिंग है, ठीक है। मतलब उनके लेवल बोला मैंने, नॉट दैट इक्वल टू दैट, ठीक है। आई जस्ट सेड दैट लेवल। तो मतलब अगर आपका जैसे आईआईटी जैम एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आपका आईआईटी जैम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, यू नो व्हाट, अगर आप आईआईटी जैम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हो, सो मेक श्योर कि आप आईसीटी मुंबई को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अल्टीमेट लेवल का कैंपस रहेगा। और वन मोर ऑफ थिंग इज दैट कि यहाँ पर 2 चीज़ें बड़ी खास है। द फर्स्ट इज द रिसर्च। काफ़ी सारे स्टूडेंट का केमिस्ट्री में रिसर्च में इंटरेस्ट रहता है, वो आईएससी में जाना चाहते हैं, बट उनका जैम अच्छा नहीं हुआ था। आई डोंट नो कि क्यों अच्छा नहीं हुआ था, उनका मार्क्स अच्छा नहीं आया, रैंक अच्छा नहीं आया, अभी वो आईएससी में नहीं जा रहे हैं, बट देयर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी अगेन, दिस इज़ द आईसीटी मुंबई, राइट। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इस कैंपस की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेशन है। यहाँ पर ये आपका रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑल्सो, ये दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अब इससे ज़्यादा मैं इतना कहूँगी कि अगर आप आईआईटी का सोच रहे थे बट आपका आईआईटी नहीं हुआ, आप एनआईटी में जाना सोच रहे थे, वो भी आपको नहीं मिला, ये बिग अपॉर्चुनिटी है, इन्हीं के बराबर का है, ठीक है। आईसीटी मुंबई यहाँ पर आपका इन्हीं के बराबर का इंस्टीट्यूट है। अभी आपको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा, वाई इक्वल टू दैट आईआईटीज एंड एनआईटीज, ठीक है। तो वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वन बाय वन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगी। अच्छा, एक मुझे और बात यहाँ पर याद आती है, वो आते हैं कि आप जब यहाँ पर मास्टर्स कर रहे होंगे ना, आप जब यहाँ मास्टर प्रोग्राम कर रहे होंगे, तो देखो यहाँ का जो कैंपस है, यहाँ की जो फैकल्टी है, आप एक बार इनकी फैकल्टी का जस्ट चेकआउट करके आए कि इनकी जो फैकल्टी है उन्होंने कहाँ कहाँ से स्टडी करी है। मोस्ट ऑफ द फैकल्टी ने फॉरेन से स्टडी करी है, और वो फॉरेन से स्टडी करके यहाँ के जो बच्चों को मास्टर्स कराते हैं, उनका मेन मकसद होता है कि वो रिसर्च ओरिएंटेशन की बात करें। जॉब का अलग पर्पस है, मैं जॉब के बारे में भी बात करूँगी। मेन यहाँ पर होता है कि मास्टर लेवल पर, यू नो व्हाट, मास्टर लेवल पर ये आपको पेपर पब्लिश करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। सबसे बड़ी बात आईआईटी मुंबई, देखो आईआईटीज एनआईटीज में भी तो यही है। सो आईआईटी मुंबई में अगर आप मास्टर्स करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मास्टर्स कर रहे होंगे तो आपको सेकेंड सेमेस्टर के अंदर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है। आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा केमिस्ट्री का, उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करेंगे, आपके प्रोफेसर्स आपकी हेल्प करेंगे, आपको एक रिसर्च करनी होगी। अब उस प्रोजेक्ट को कवर कर जब आप कंप्लीट करेंगे तो उसको क्या किया जाता है, एक थीसिस, यू नो व्हाट, एक थीसिस पीएचडी में जो काम होता है,
ये जो यहाँ पर आईसीटी मुंबई के अंदर आपको मास्टर्स में दिख रहा है, ये काम आपको पीएचडी में मिलता है कि आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, आप उसके ऊपर थीसिस वगैरह लिखते हैं। एंड इफ लाइक दैट, अगर आपका थीसिस उन्हें पसंद आता है तो वो उस पेपर को पब्लिश भी करते हैं। और आपको पता है कि अगर आप मास्टर्स लेवल पर कोई पेपर अपना पब्लिश करा रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब बहुत ही बढ़िया वाली बात है अगर आप मास्टर लेवल पर ऐसा कर रहे हैं। सो ये तो रही बात रिसर्च की बात, मतलब अगर जिसका रिसर्च ओरिएंटेशन है, जो रिसर्च करना चाहता है केमिस्ट्री में, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। दूसरी बात, अगर हम जॉब की बात करें, बिकॉज आपको ना थोड़ा ये भी रहता है कि हम ठीक है आईआईटी मुंबई में अप्लाई कर देंगे, बट इसके बाद जब हम यहाँ से मास्टर्स कर से निकलेंगे तो हमें कोई फ़ायदा भी है। सो देखो, जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सभी केमिकल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर प्लेसमेंट लेती हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या है, क्यों ऐसा प्लेसमेंट का इतना यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ अ केमिकल टेक्नोलॉजी, मतलब क्या हुआ, स्पेशली केमिस्ट्री की टेक्नोलॉजी के लिए ये सेंटर है, ये इंस्टीट्यूट है, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हर केमिकल इंडस्ट्रीज अपनी प्लेसमेंट के लिए आती है, बिकॉज यहाँ पर आपको एक से एक बढ़िया टाइप की, एक से एक बढ़िया टाइप की आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। आपको पता होगा एनएमआर का यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट कितना महंगा है, ठीक है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो एक बार सर्च करना एनएमआर का महंगा कितना स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब बड़ा कॉस्टली रहता है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। बिकॉज यहाँ पर हर अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आप अगर जॉब की बात करो तो जॉब ओरिएंटेशन से बात हम करें तो केमिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पर हर केमिकल इंडस्ट्रीज आपको देखने को यहाँ पर मोस्टली मिलती है। मतलब प्लेसमेंट कंफर्म है। देखो यहाँ का ऐसा नहीं है कि आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, आपका प्लेसमेंट कंफर्म है। अगर आप आईसीटी मुंबई से आईसीटी मुंबई से अगर आप मास्टर्स करते हो तो कंफर्म है, ठीक है, जॉब का यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज या अदर इंडस्ट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। हाँ, अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो देखो उसके लिए भी आपका बेनिफिट है, आपका पहले से ही पेपर पब्लिश है तो ऑब्वियसली आपको पीएचडी में हेल्प होगा। सो ये तो बात रही हमारे यहाँ पर किसके बारे में, हमारे आईसीटी मुंबई की यूनिवर्सिटी, यानी कि कैसा है हमारा कैंपस, कहाँ कहाँ इसके कैंपस है। 3 जगह इसके मैंने कैंपस आपको बताए हैं, आप एक बार देख लेना, वहाँ 3 जगहों के कैंपस, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना। अब मेरा सेकेंड पॉइंट जो रहने वाला है, मैं सेकेंड पॉइंट पर बात करती हूँ अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं था, ठीक है, मैथमेटिक्स नहीं था, उनके पास क्या था, बायो था। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे और कुछ क्लास 12th में ही ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास मैथमेटिक्स था और बायो नहीं था, क्योंकि ऐसे ही कॉम्बिनेशन होता है ना। अब पहले इनकी बात करते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं, ये आगे चल के इन्होंने बीएससी प्रोग्राम को ज्वाइन किया और बीएससी प्रोग्राम में इन्होंने केमिस्ट्री को ज्वाइन किया। और कौन सी केमिस्ट्री, सपोज उन्होंने ऑनर्स केमिस्ट्री को चूज़ किया। तो क्या आप यहाँ पर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो? आप कर सकते हो अगर आपके पास फिजिक्स, कम से कम एक सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए ना, फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री 6 सेमेस्टर तक चलना चाहिए, ऑल सेमेस्टर में आपके कम से कम ये। अगर आपके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं था, आपकी बीएससी के अंदर आपके पास भी मैथमेटिक्स नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका जो कॉम्बिनेशन है, आप ऐसी बीएससी कर रहे हो जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, यू आर एलिजिबल। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आपने 12th में भी मैथमेटिक्स नहीं किया, बीएससी में भी मैथमेटिक्स नहीं किया, मेक श्योर कि आपके पास फिर एक फिजिक्स नाम का सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। हाँ, अगर आपके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स था तो आप यहाँ पर बीएससी कर रहे होंगे, कोई भी बीएससी कर रहे हो, नॉर्मल बीएससी कर रहे हो, बस जिसमें 6 सेमेस्टर तक आपका, ऑल 6 सेमेस्टर में आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, दैट्स अ मैंडेटरी थिंग, तो आप एलिजिबल है, ठीक है। सो यू वुड विल बी एलिजिबल। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है, यहाँ पर परसेंटेज का क्राइटेरिया मेंशन होगा कि आपका 50% होना चाहिए या 60% होना चाहिए या 65% होना चाहिए। ये मैं आपको जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ना, उसी में आपको बताऊंगी, ठीक है, ऐसे नहीं, वो हम आपको नोटिफिकेशन में बताएंगे। या चलो अभी देख लेते हैं उसको, साथ साथ हम इसको देख लेते हैं कितना परसेंटेज का यहाँ पर डाटा हमसे पूछा गया है। सो यहाँ पर आप नोटिस में अगर हम चलते हैं तो नोटिस में सबसे लास्ट में मेंशन है, ये देखिए यहाँ पर मेंशन है, फॉर ऑल द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आर लिस्टेड अबव द कैंडिडेट शुड हैव अ पास रिक्वायर्ड बैचलर डिग्री विद 60%, कम से कम 60% होने चाहिए या उसके एग्रीगेट 60% विद 55% इन द बैकवर्ड क्लासेस। मतलब बैकवर्ड क्लासेज यानी जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं या जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली 55%, बाकी सबके लिए जनरल कैटेगरी 60% क्राइटेरिया रहता है एलिजिबिलिटी का।
सो मेक श्योर कि आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा कि एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या आपका डाटा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर अगेन हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी है। आप देखेंगे तो अगर आप मास्टर्स की टोटल सीट चेकआउट कर लेते हैं, एक बार सीट चेकआउट कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर हर सीट मेंशन है, आप देख सकते हैं दिस इज अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, और यहाँ पर सीट है और यहाँ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं मास्टर ये सारे आप देख सकते हैं, मैं केमिस्ट्री का पर्टिकुलर बता देती हूँ, आप इसको रीड आउट कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ का लिंक आपको मिलेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। द MSc केमिस्ट्री बाय द पेपर्स, ठीक है। कितनी सीट्स है टोटल, यहाँ पर 20 सीट्स आपको नजर आ रही है, ठीक है, ओनली 20 सीट्स है। उसमें लिखा है कि BSc विद अ केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट एंड अ मैथमेटिक्स एट द हायर सेकेंडरी लेवल और इक्विवेलेंट। मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास केमिस्ट्री आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए BSc में, और मैथमेटिक्स जो है वो आपका होना चाहिए क्लास +2 तक, अगर नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो वो मैंने आपको अलग से बता दिया है, ठीक है। तो ये एक बार आप सभी देख लेंगे। यहाँ ये भुवनेश्वर का कैंपस है, भुवनेश्वर के कैंपस में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, ये जलाना वाला कैंपस है, यहाँ पर क्या क्या अवेलेबिलिटी है, और ये ICT मुंबई वाला, ये मुंबई वाला कैंपस है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर तो बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर डालना है, डालने के बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम देने के बाद अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, आपका जो रैंक है, अगर आपका जो रैंक है वो कितना रहता है, अंडर 25 भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया क्योंकि 20 ही सीट है तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे लेते ही हैं। अगर रैंक अंडर 25 रहता है देन यू विल बी सिलेक्टेड इन दैट। अभी पेपर का पूरा पैटर्न भी बताऊंगी, ठीक है, पेपर का पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, लाइक आपके IITs और NITs की। जैसे IITs और NITs की फीस ज़्यादा है ना, तो सिमिलरली यहाँ पर भी मास्टर प्रोग्राम के लिए IITs और NITs का फीस ज़्यादा रहेगा। मैं आपको बता देती हूँ, एक रफली आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पर सेमेस्टर यहाँ पर 50,000 है, एक सेमेस्टर के 50,000 आपके लग जाएंगे। और अगर हम हॉस्टल के चार्जेस की बात करें, अगर हम हॉस्टल एकोमोडेशन की बात करें, तो 45,000 पर ईयर, ये पर ईयर है और ये पर सेमेस्टर है, ठीक है। ये बात रही आपकी फीस स्ट्रक्चर की। इसी के साथ मेरा एक और वर्ड आ जाता है यहाँ पर फेलोशिप का। फेलोशिप कहें या स्कॉलरशिप कहें, तो यहाँ पर हाँ जी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, यस। या तो मतलब अगर आप यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात करें, आप कोई अदर स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया एक बार चेकआउट कर लेंगे। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तब भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट है तब भी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगा। मेक श्योर कि वहाँ पर उनका क्राइटेरिया होता है स्कॉलरशिप के लिए, लाइक कि आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए सेकंड सेमेस्टर तक, थर्ड सेमेस्टर तक, तब तक आपको स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। सो फेलोशिप यहाँ पर मिलती है। मेक श्योर आप थोड़ा देख लेंगे कि फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो फिर ये थोड़ा लेस लगने लगेगा आपको, ठीक है। सो ये फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम बात कर लेते हैं अपना सिलेबस के बारे में। अब थोड़ा सिलेबस का दिखाते हैं। सो दिस इज योर सिलेबस, ये है हमारा सिलेबस, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, ये रिटन टेस्ट होगा 1 घंटे का, जिसमें 100 क्वेश्चन। ये अपने आप में एक चैलेंज है कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है, यानी 1 आवर में आप 100 क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज अनदर मतलब काफ़ी चैलेंजेबल काम होगा आपका। 1 घंटे में 100 सवाल आपको निकालने होंगे। फिर भी मतलब मैं एक और बात बताऊँ, इतना टफ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आपको हम थोड़ा इसका सिलेबस दिखा देते हैं, क्या आपका क्राइटेरिया रहता है। जो आपने जैम में तैयारी की थी ना, लाइक दैट सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर आपका पीरियोडिक टेबल है, तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आपका केमिकल बॉन्डिंग है, इसमें मेंशन कर रखा है कि आयनिक सॉलिड एंड लैटिस एनर्जी, तो टॉपिक्स तो एटलीस्ट ध्यान से पढ़ लेना। मेन ग्रुप में जितना डाटा दे रखा है, ट्रांजिशन मेटल, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अब ये आपको पता होगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल का क्वेश्चन तो हर जगह कंफर्म ही आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी कि ये आपका क्या है, यहाँ पर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका हसाब प्रिंसिपल या हसाब कंसेप्ट भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा इन दोनों टॉपिक में। ये ना आपको BSc की बुक में एग्जैक्टली मिल जाएगा, और पूरी शर्मा कालिया बुक में भी है ये वाला टॉपिक ना, पूरी शर्मा कालिया में भी है। रेडियो एक्टिविटी, ये भी पूरी शर्मा कालिया में। तो देखो इनऑर्गेनिक का काफ़ी कम सिलेबस है। हाँ मैं आपको एक बुक रेकमेंड करूँगी इसके रिगार्डिंग, तो वो भी अभी हम बात करेंगे, बुक्स का भी बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो नॉमेनक्लेचर आता है, एक क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर का बन जाता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म है, स्टीरियो है, सिंथेटिक केमिस्ट्री है, बड़ी इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक केमिस्ट्री, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप एल्केन बना सकते हो, एल्कीन बना सकते हो। मैकेनिज्म के अंदर तो ना ये जो रिएक्शन इसने मेंशन कर रखी है, इनको तो याद करके चले जाना, समझ के चले जाना, इनमें से कंफर्म हो जाता है क्वेश्चन। द कार्बोहाइड्रेट, द अमीनो एसिड एंड द पेप्टाइड एंड द हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का भी यहाँ पर मेंशन है।
फिजिकल केमिस्ट्री में आपके कुछ टॉपिक हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल है, इक्विलिब्रिया, इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स एंड क्वांटम। एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो एनालिटिकल केमिस्ट्री भी यहाँ पर एक पोर्शन है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको ये सारे टॉपिक को कवर अप करना होगा और मैं थोड़ा बुक के बारे में भी आपको बता दूंगी, ठीक है। ये आगे आ जाएगा फिर इंजीनियरिंग इन मैथमेटिक्स का सिलेबस। जो मैंने आपको बताया वो एमएससी केमिस्ट्री का बताया, तो आप पीडीएफ में देख लेना, काफ़ी बड़ा पीडीएफ है, अपने आप यहाँ पर देख लेना आपको टेक्सटाइल वाला चाहिए या कौन से वाला चाहिए, ठीक है। सिलेबस आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने सिलेबस का भी डिस्कस कर लिया है। सिलेबस के बाद अगर हम बात करते हैं एग्जाम सेंटर आपका बनेगा। एग्जाम सेंटर तो अभी आपका वो उसमें पता चल जाएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे। स्ट्रेटेजी का एक मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, या थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार। ये हमारा जो नोटिस आया था, सो दिस इज आवर नोटिस, ये हमारा नोटिस आया था आईआईटी मुंबई का, जिसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप 26 मई से, और साइट आपको दे रखी है। लास्ट डेट 18 जून है, 18 जून से पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देंगे। ये उनका क्राइटेरिया है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, कहाँ कहाँ पर कितना सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद यहाँ पर फिर से मेंशन कर रखा है कि जो आपका यहाँ पर फेलोशिप आपको मिलेगी। देखो फेलोशिप जो हम बात करते हैं एमटेक या एमबी वालों की, तो उनके लिए गेट वगैरह क्वालिफाई होना चाहिए, बट यानी कि प्रोग्राम ऑफ द 2 ईयर ओनली बाय द पेपर्स, नो फेलोशिप ओनली फॉर द एमएससी बाय प्रोग्राम, ठीक है। अभी यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि यहाँ पर आपको कोई भी ऑल द एमएससी प्रोग्राम आर द 2 ईयर 4 सेमेस्टर ओनली बाय द पेपर्स, जो 2 ईयर का मास्टर प्रोग्राम है, नो फेलोशिप। अभी यहाँ मेंशन कर रखा है नो फेलोशिप, बाकी लास्ट ईयर तक तो मिलता था। फिर भी मैं इसके बारे में एक बार और इन्फॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट करती हूँ कि ये वाली लाइन का मतलब क्या है। अभी तक तो यहाँ पर मिलता था आपको, यहाँ पर फेलोशिप मिलता था, यहाँ पर अभी नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा मुझे एक बार। बाकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है आपकी क्वालिफिकेशन का, और उसके बाद लिखा है कि ओनली इन केस ऑफ अ सीट रिमेनिंग वैकेंट द कैंडिडेट विल बी द ऑफर्ड एंड ट्रांसफर्ड टू द हायर प्रेफरेंस, ठीक है। मेरिट बेस सिलेक्शन जो होता है यहाँ पर मेरिट बेस का सिलेक्शन रहेगा, वो तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, द पॉइंट इज दैट कि आपको जो फीस लगेगा, अगर आप जर्नल या ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 1000 लगेगा, बट अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है तो 500 आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली साइट को क्लिक करें और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कोई डाउट है, एनी डाउट, तो ये आपका ईमेल है। एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, यहाँ ईमेल पर आप मैसेज करें और उन्हें बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रहा हमारा नोटिफिकेशन का। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजी। अब हम थोड़ा स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आपने नो डाउट जैम का प्रिपरेशन किया होगा, ठीक है। आपने जैम का प्रिपरेशन किया होगा, या अभी आप किसी ना किसी एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मेरा सिर्फ एक मेन पॉइंट यहाँ पर रहेगा, एक तो सिलेबस, अपने सिलेबस का हर एक टॉपिक को बुक से रीड कर लो, जो उसने सिलेबस दे रखा है उस टॉपिक को बुक से रीड आउट कर लो। एंड द सेकेंड वन इज दैट कि प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ। अब प्रीवियस ईयर पेपर आपको नहीं मिल रहे होंगे, आई विल ट्राई टू अपलोड द प्रीवियस ईयर पेपर ऑन माई यूट्यूब। मैं अपने चैनल पर, अलियम केमिस्ट्री चैनल पर ट्राई करूंगी बहुत जल्द कि 18 जून से पहले 2-3 पेपर मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँ आईआईटी मुंबई का, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपका स्ट्रेटेजी जो आप पढ़ रहे होंगे उसको फोकस करके रखें। अपना सिलेबस को ओरिएंटेशन, मतलब अपनी सिलेबस के आसपास ही अपना पढ़ाई करें। ज़्यादा पढ़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ 1 आवर मिलेगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज ऑल्सो द बिग चैलेंज। ये एक बिग चैलेंज की तरह काम करने वाला है। प्रैक्टिस करो, बहुत सारे पीवाईक्यूज लगाओ, आप सीयू सेट का पेपर लगाओ, आप डीयू का पेपर लगाओ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो सिलेबस एंड बुक सबसे मेन रहता है। बाकी हम हैं, आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी रहती है तो बता दीजिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।